सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की यूपीएसआई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम कमलेश मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर तैनात हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अधिकारी भी, हमारे सर भी हैं, एसआई श्री शत्रुघ्न यादव सर। और सर से हम आगामी जो यूपीएसआई की परीक्षा जो 30 दिन बचा है उसके बारे में हम अपनी तैयारी किस प्रकार से मजबूत कर पाए और एक सीट अपनी पक्की कर पाए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सर से हम पहली बात ये पूछेंगे, यूपीएसआई तैयारी सर हम लोग कर रहे हैं तो हमको किस विषय पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए या किस सब्जेक्ट पर हम ध्यान दें तो हमारी जैसे एक उम्मीद नहीं तो एक उम्मीद बन जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। किन किन सब्जेक्टों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? थैंक यू कमलेश भाई। सबसे पहले आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का जो भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आज हम लोग एक पुलिस विभाग में इतनी व्यस्तता होने के बावजूद हम लोग समय निकाल कर ये कार्यक्रम रख रहे हैं जिससे एक हो सके जो 30 दिन बचा है, 30 मान सकते हैं और भी थोड़े 1-2 दिन ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि परीक्षा का डेट आ गया है, निश्चित है और निश्चित ही आपकी परीक्षा होगी। तो इस विषय में कमलेश भाई का पूछना कि किस विषय पे ज्यादा ध्यान दे। सबसे पहली चीज तो ये है कि 4 ही सब्जेक्ट हैं और 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको चारों की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पद भी कम है इस बार, पिछली बार 95-34 था, अब की बार पद कम है, इसलिए आपको उससे ज्यादा मेहनत करना होगा। दूसरी चीज, सब्जेक्ट पे 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आप नंबर सबसे ज्यादा गेन कर सकते हैं, वो हिंदी और जीएस है, जिनमें आप मेहनत करेंगे। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका भी निश्चित रूप से ये नए भले सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये चीज जान लीजिए आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाएंगे। तो हिंदी के लिए सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, आप हिंदी पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब इस समय ये लास्ट टाइम है, आपको इस समय सबसे ज्यादा टेस्ट देना चाहिए। वो भी अगर आप दे सकते हैं तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास ऑफलाइन, चूंकि अब की बार ऑफलाइन पेपर होना है, तो आप ऑफलाइन ले आइए। 50-50 क्वेश्चन का सेट आता है, उसको लेके आइए, लगाइए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस सेट। दूसरी चीज, प्रैक्टिस सेट करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये ज्यादा जानना जरूरी, क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक है। अब वो सारी चीजें आप जो एक होता है थियरी पढ़ लो, किसी का नोट्स उठा के पढ़ लो, ये चीज अब नहीं हो सकता है। तो इस समय आपको ध्यान देना है कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उस प्रैक्टिस सेट में करें, उसके बाद आप अपना स्कोर चेक करें। उसके बाद में अगला काम है कि उसका एनालिसिस भी उसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी एनालिसिस अच्छा रहेगा तभी आप वहां तक आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम को और मैंने एग्जाम क्रैक किया, तो किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं ये चीज जान लीजिए। मैं जब हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ देता था, सेक्शनल टेस्ट देता था, तो सेक्शनल टेस्ट देने के बाद मैं उसको जितना समय देते थे उससे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए 20 मिनट का सेक्शनल टेस्ट है, तो मान लीजिए मैं 40 मिनट उसमें लगाता था, पूरा एनालिसिस करता था और एनालिसिस लिखता था। मेरी एक मोटी पूरी नोट तैयार हो गया था पूरे मतलब सेक्शनल